वेलकम टू लेक्चर नंबर 07। एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है व्हाट आर आइसोसेलेस एंड स्केलियन ट्राइंगल, और फिर उसको भी हमने प्रूव भी करना है विद यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास को भी तीन कोनों वाली ऐसी फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की कुछ अक़साम है। पिछला हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ी, जिसमें हमारे पास सारे साइड जो है ना वो बराबर होंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ना हमारे पास ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं, हम कहते हैं जिसके हमारे पास ये दोनों साइड बराबर हो और इसी तरह इसके अपोजिट एंगल जो है ना वो बराबर हो और ये इस दो से डिफर करता हो, डिफरेंस में हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह स्केलियन ट्राइंगल भी है। स्केलियन ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं तो होगा कि वो होगा ट्राइंगल, यानी तीन साइडों वाली फिगर होगी, लेकिन उसके जितनी भी साइड से साइड 1, साइड 2 और साइड 3 ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि इट हैव टू इक्वल इन लेंथ साइड्स, ठीक है, एंड सेम वे सेम अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इसको हम ये पढ़ लेते हैं कि इट हैव विल हैव ऑल साइड्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, फ्रॉम वन एंड अदर। इसको आप किस तरह भी कर ले, फ़र्ज़ करिए इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, लाइक ए बी सी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए बी बराबर होंगे इंटू बी सी। सिमिलरली एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे होगा कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी सी, विल नॉट बी इक्वल टू ए सी। सिमिलरली हमारे पास एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। में आपके लिए रफली जल्दी जल्दी लिखता हूँ ताकि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 के, वो कहते हैं कि आप शो कर लें कि फ़र्ज़ के हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या हमारे पास क्या है, स्केलियन ट्राइंगल है। जिसके लिए इन्होंने दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 8 में कि सिफर 8। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक रेक्टेंगल है, लाइक 3 और 2 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गए 9, 10, 10। या इसको इस तरह लिख ले, फ़र्ज़ करे। ठीक है, बस बराबर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये कि दो साइडें हमने पूरी लेके आके देनी है कि ये इसका लेंथ अगर एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसके लिए ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करे आप इस तरह लो कि आपके पास जो है ना एक ए आपके पास बराबर है टू 0, 4, बी ये वाली बराबर है 1, 2 का, ये बराबर है फ़र्ज़ कर सी 3, 5 का। जिस तरह पिछले ट्राइंगल में हमने डिस्टेंस पढ़ी, दोबारा मैं बताता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने ये दो इसकी डिस्टेंस बराबर शो करनी है कि इसके डिस्टेंस इसके लेंथ सॉरी ये बराबर आ जाए, ए बी शुड इक्वल टू बी सी। ठीक है, हमने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला। सो डी इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या मैं शुक्र लिख रहा हूँ, ए बी। ठीक है, सो देयरफॉर इज इक्वल टू 3 - 3 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा इक्वल टू 36 जमा 4 आ जाएगा होल्ड ऑन द रूट। ठीक है, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है कि ठीक, कुछ गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
चलो फ़िलहाल अभी इस यहीं तक ठीक है, बाकी देख लेते हैं। अभी डिस्टेंस बी सी मालूम कर लेते हैं। लाइक बी सी इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। बी सी ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस नहीं 1 माइनस 9 होल स्क्वायर जमा 16 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 10 है यार, मैंने यहाँ पे 0 लिया, 10 हो गया। ठीक है, ये 1 माइनस 9 आ गया तो माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 8 की स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 64 आ जाएगा। ये 16 माइनस 10 है तो 6 आ जाएगा। 6 की हम स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि 100 आ जाएगा। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 का। बी सी और ए सी इसके बराबर आ जाएगा ए सी के। ए सी की हमारे पास किस तरह आएगा कि 3 माइनस 1 होल स्क्वायर जमा 16 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 14। ठीक है, 14 के हम स्क्वायर ले लेंगे। लाइक ये आ जाएगा 196। ठीक है, और ऑन द रूट आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 200 के। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि 100 इंटू 2 अंडर द रूट। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 10 अंडर द रूट 2। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 1, ये हो गई वैल्यू 2। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास था 9 माइनस 3 था। ठीक है, और 10 माइनस 0 मैंने लगाया था, यहाँ पे गलती हुई। ठीक है, 10 माइनस 2 हो गया, तो 10 से माइनस 2 कर लेंगे 8 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर की 36 आएगी। ये आ गई हमारे पास 64। तो ये आ जाएगा 100 जो हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 का। तो देख ले हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना, फर्ज कर दे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए बी distance is equal to BC distance या BC side which is equal to 10, so it is equilateral triangle। ठीक है, आप कंप्लीट लिख ले इस तरह। नेक्स्ट हम ये कंप्लीट करते हैं स्क्रीन ट्राइंगल। स्क्रीन ट्राइंगल के लिए हमारा ये पास ये है कि हम ए बी फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। डिस्टेंस इसी फार्मूला पे d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला या लेंथ फार्मूला। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको x2 को आप पिछले वाली पॉइंट की x1 पॉइंट की ले लें, और ये जो है ना पहले वाले पॉइंट की आप उसको x1 ले लें, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लें। फिर इस तरह BC आप फाइंड आउट कर लें, ये ठीक है, ये जाएगा। फिर जो है ना आप फाइंड आउट कर ले AC को। ठीक है, अब BC और AC अगर दे अलग अलग आ गए तो इसका मतलब है कि कंपेयर कर ले फिर लेंस को। इफ लेंस डिफरेंट फ्राम वन एनदर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से सारे मुख्तलिफ हो, देन दिस विल बी अ स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग हियर, थैंक यू सो मच। साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। इस किस्म की जितनी भी कोर्सेस है उसको ऑनलाइन पढ़ने के लिए इन ग्रुप आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।